मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बजट 2026-27 की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। बजट पेश होने में 3 महीने बाकी हैं। मार्च, अप्रैल और मई 2 जून 2026 को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं जो देखने को भी मिल रही हैं, और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी कह चुके हैं, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हिदायत हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बजट 2026-27 की तैयारियों के हवाले से और मुमकिना तौर पे मिलने वाले सरकारी मुलाजमीन को जो रिलीफ हैं उस हवाले से आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जल्दी अगर चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान मुजीब साजिद। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की जानिब। सबसे पहली तफसील जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में कि बजट 2025 के अंदर जो 25 और 26 का बजट था उसमें जो रिलीफ दिए गए ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमीन को, वो रिलीफ जो है वो कम थे। उसकी कई वजूहात बयान की जा रही हैं वजारत ख़ज़ाना की जानिब से भी, और वफाकी गवर्नमेंट जो है वो भी इस हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बयान कर रही हैं। लेकिन आने वाले बजट में जो मुमकिना तौर पे 2026-27 का बजट है उस हवाले से क्या सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। तो पहला रिलीफ जो इस बजट में दिया जाएगा वो ये रिलीफ है कि टैक्सेस में बहुत सारी छूट दी जाएगी, यानी कि आम लोगों से सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको टैक्सेस रेशो में कमी की जाएगी, और जो टैक्सेस, बहुत सारे जो टैक्सेस हैं उनमें छोड़ दी जाएगी। और उसके बाद सरकारी मुलाजमीन, खा वो रिटायर्ड मुलाजमीन हों या जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफे के बारे में भी सोचा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत ख़ज़ाना ने एक कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी ने यह फैसला करना है कि ख़ज़ाने में कितना यानी कि इस्तात है कि वो सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फराम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो का जो लुब्बे लुबाब है और मकसद है वो ये है कि 2026-27 का जो बजट है, हो सकता है कि सरकारी मुलाजमीन को अच्छा खासा रिलीफ फराम किया जाए। टैक्सेस में तो रिलीफ मिलेगा, ये कन्फर्म बात है, अटल बात है, और जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं वो इस बात को इत्तफाक भी कर चुके हैं और इस बात को मान भी चुके हैं। अब बात आ जाती है इजाफे के हवाले से, पेंशन में कितना इजाफा होगा, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। तो इस हवाले से अभी तक कोई नुकात जारी नहीं किए गए, अभी तक कोई मेमोरेंडम जो है ऑफिस की तरफ से वो जारी नहीं किया गया, लेकिन जो मुमकिना रिलीफ है वो मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि टैक्सेस के हवाले से मैंने बात की। अगर टैक्सेस रेशो में कमी कर दी जाए तो फिर तो सरकारी मुलाजिम को रिलीफ ही रिलीफ है ना जी। ये जितने भी महंगाई होती है ये टैक्सेस में इजाफे की वजह से होती है, और मिडिल क्लास तबका जो है वो ख़ास तौर पे जो चक्की में पिसता है महंगाई की, उसकी मेन वजह ये होती है कि उसके पास जो वसाइल होते हैं वो महदूद होते हैं, और वो क्या करता है, उसकी असल जो मुद्दा होता है वो ये होता है टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि सरकारी मुलाजमीन पर जो टैक्सेस हैं उनमें कमी की जाए और जो रेशो है वो कम किया जाए। तो ये थी बजट 2026-27 के हवाले से चंद अहम अपडेट। तो उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बड़ी अपडेट आ गई है जी। वजारत जो पेट्रोलियम और मसनूआत हैं उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 7 रुपये इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। तो ये जो है माह रमज़ान से पहले लोगों को रमज़ान का तोहफा दे दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक अहम बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी चीज़ की शिकायत करना चाहते हैं, आपको किसी भी महकमे की कोई शिकायत है, तो आप 08000
2345 के ऊपर कॉल करें, वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं तो 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो शिकायत आपकी सुनी भी जाएंगी और उनको हल भी किया जाएगा। ये भी एक अच्छा इकदाम है। ये पहली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो भी ये अपना चुकी है, अब इस गवर्नमेंट ने भी यही अपनाया है। अब आगे चलते हैं, वो रमज़ान निगहबान पैकेज का अगर आप अहलियत मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी नंबर पे कॉल करके 0800002345 के ऊपर कॉल करके आप अपनी अहलियत मालूम कर सकते हैं। ये थी आज की अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचा दी। देखने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुजीब न्यूज़ एजुकेशन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बजट 2026-27 की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। बजट पेश होने में 3 महीने बाकी हैं। मार्च, अप्रैल और मई 2 जून 2026 को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं जो देखने को भी मिल रही हैं, और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी कह चुके हैं, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हिदायत हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बजट 2026-27 की तैयारियों के हवाले से और मुमकिना तौर पे मिलने वाले सरकारी मुलाजमीन को जो रिलीफ हैं उस हवाले से आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जल्दी अगर चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान मुजीब साजिद। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की जानिब। सबसे पहली तफसील जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में कि बजट 2025 के अंदर जो 25 और 26 का बजट था उसमें जो रिलीफ दिए गए ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमीन को, वो रिलीफ जो है वो कम थे। उसकी कई वजूहात बयान की जा रही हैं वजारत ख़ज़ाना की जानिब से भी, और वफाकी गवर्नमेंट जो है वो भी इस हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बयान कर रही हैं। लेकिन आने वाले बजट में जो मुमकिना तौर पे 2026-27 का बजट है उस हवाले से क्या सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। तो पहला रिलीफ जो इस बजट में दिया जाएगा वो ये रिलीफ है कि टैक्सेस में बहुत सारी छूट दी जाएगी, यानी कि आम लोगों से सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको टैक्सेस रेशो में कमी की जाएगी, और जो टैक्सेस बहुत सारे जो टैक्सेस हैं उनमें छोड़ दी जाएगी। और उसके बाद सरकारी मुलाजमीन खा वो रिटायर्ड मुलाजमीन हों या जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे के बारे में भी सोचा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत ख़ज़ाना ने एक कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी ने ये फैसला करना है कि ख़ज़ाने में कितना यानी कि इस्तात है कि वो सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फराहम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो का जो लुब्बे लुबाब है और मकसद है वो ये है कि 2026-27 का जो बजट है हो सकता है कि सरकारी मुलाजमीन को अच्छा खासा रिलीफ फराहम किया जाए। टैक्सेस में तो रिलीफ मिलेगा, ये कन्फर्म बात है, अटल बात है, और जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं वो इस बात को इत्तफाक भी कर चुके हैं और इस बात को मान भी चुके हैं। अब बात आ जाती है इजाफे के हवाले से, पेंशन में कितना इजाफा होगा, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। तो इस हवाले से अभी तक कोई नुकात जारी नहीं किए गए, अभी तक कोई मेमोरेंडम जो है ऑफिस की तरफ से वो जारी नहीं किया गया, लेकिन जो मुमकिना रिलीफ है वो मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि टैक्सेस के हवाले से मैंने बात की। अगर टैक्सेस रेशो में कमी कर दी जाए तो फिर तो सरकारी मुलाजिम को रिलीफ ही रिलीफ है ना जी। ये जितने भी महंगाई होती है ये टैक्सेस में इजाफे की वजह से होती है, और मिडिल क्लास तबका जो है वो ख़ास तौर पे जो चक्की में पिसता है महंगाई की, उसकी मेन वजह ये होती है कि उसके पास जो वसाइल होते हैं वो महदूद होते
ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے، اس کی اصل جو مدعا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ٹیکسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ سرکاری ملازمین پر جو ٹیکسز ہیں ان میں کمی کی جائے اور جو ریشو ہے وہ کم کیا جائے۔ تو یہ تھی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے چند اہم اپڈیٹ۔ تو اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ آ گئی ہے جی۔ وزارت جو پیٹرولیم اور مصنوعات ہیں انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے اضافہ کیا گیا، جبکہ پٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے ماہ رمضان سے پہلے لوگوں کو رمضان کا تحفہ دے دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک اہم بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بھی چیز کی شکایت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی بھی محکمے کی کوئی شکایت ہے، تو آپ 08000023445 کے اوپر کال کریں، وہاں جا کے اپنی شکایات درج کروائیں۔ تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ شکایات آپ کی سنی بھی جائیں گی اور ان کو حل بھی کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ یہ پہلی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ بھی یہ اپنا چکی ہے، اب اس گورنمنٹ نے بھی یہی اپنایا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں وہ رمضان نگہبان پیکج کا اگر آپ اہلیت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی نمبر پہ کال کر کے 08000023445 کے اوپر کال کر کے آپ اپنی اہلیت معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مجیب نیوز ایجوکیشن۔